जब आपको I-20 मिल जाता है तब से आपकी यूएस वीजा जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो जाता है। अब आपके सामने दो मेजर स्टेप्स आते हैं जिन पे पूरा वीजा अप्रूवल डिपेंड करता है। पहला स्टेप है DS-160 फॉर्म फिल करना, जो कि आपका ऑफिशियल नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन होता है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ट्रैवल प्लान्स और सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस शामिल होते हैं। यही फॉर्म एम्बेसी में आपकी प्रोफाइल का फाउंडेशन बनता है और उसी के बेसिस पर आपका वीजा डिसीजन भी लिया जाता है। इसलिए इस फॉर्म को एक्यूरेट और ऑनेस्ट तरीके से भरना बहुत जरूरी होता है। दूसरा स्टेप होता है वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, जो आप तभी कर सकते हैं जब आपका DS-160 सक्सेसफुली सबमिट हो चुका हो और आपको उसका कंफर्मेशन पेज और एप्लीकेशन आईडी मिल गया हो। इस आईडी से आप वीजा पोर्टल पर जाकर अपॉइंटमेंट डेट्स चेक करते हैं और फिर बायोमेट्रिक, OFC और कंसुलर इंटरव्यू स्लॉट्स बुक करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को DS-160 फॉर्म को लेकर होता है, जैसे कौन सा एड्रेस देना है, ट्रैवल डिटेल्स में क्या लिखना है, सेविज आईडी कहां मेंशन करनी है या सोशल मीडिया सेक्शन कैसे फिल करना है। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि इन सारे कॉमन डाउट्स को सिंपल लैंग्वेज में क्लियर किया जाए, ताकि जब आप एक्चुअल फॉर्म भरने बैठें तो कॉन्फिडेंट और क्लैरिटी के साथ प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। एक्यूरेट DS-160 फॉर्म ना सिर्फ आपका इंटरव्यू स्मूथ बनाता है, बल्कि कई बार यह वीजा ऑफिसर के इंप्रेशन को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। DS-160 फॉर्म भरना एक डिटेल्ड ऑनलाइन प्रोसेस होता है जिसमें आपके पर्सनल, एकेडमिक और ट्रैवल बैकग्राउंड्स की कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मांगी जाती है। इसलिए इसे शुरू करने से पहले कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको एक वैलिड पासपोर्ट की जरूरत होती है जिसमें आपका फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, इश्यू और एक्सपायरी डेट्स क्लियरली विजिबल हो। ये डिटेल्स DS-160 के आइडेंटिटी सेक्शन में रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरा क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है आपका I-20 फॉर्म, जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इश्यू होता है। इसमें आपका एसिविस आईडी, प्रोग्राम स्टार्ट एंड एंड डेट्स और स्कूल का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन DS-160 में एक्यूरेट फिल करनी होती है, सो डबल चेक बिफोर एंटरिंग। अगर आपने पहले कभी यूनाइटेड स्टेट्स विजिट किया है तो आपको अपनी लास्ट 5 यूएस ट्रिप्स की डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, इंक्लूडिंग ट्रैवल डेट्स, वीजा टाइप्स एंड पर्पस ऑफ विजिट। साथ ही पिछले 5 साल की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी फॉर्म में मांगी जाती है। इसलिए अपने पुराने पासपोर्ट स्टैंप्स या ट्रैवल टिकट्स को रिव्यू करें और एक प्रॉपर टाइमलाइन तैयार रखें। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जैसे आपने कौन से डिग्री प्रोग्राम्स कंप्लीट किए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है और किस ईयर में किया है, ये भी डिटेल में पूछा जाता है। इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एक अपडेटेड रेज्यूमे और CV हैंडी रखें जिसमें आपकी जॉब रोल्स, कंपनी नेम्स, ड्यूरेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड हों। इन डॉक्यूमेंट्स को बिफोर हैंड रेडी रखने से ना सिर्फ आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फास्टर और स्मूदर होता है, बल्कि इससे एरर्स या मिसमैचेस अवॉइड होते हैं जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में डिलेज या रिजेक्शंस का रीजन बन सकते हैं। एक बार जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हों तो आप कॉन्फिडेंटली DS-160 फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं विद क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये कॉमन सवाल होता है कि क्या DS-160 फॉर्म को एक ही सिटिंग में पूरा करना जरूरी है या बीच में सेव करके बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका आंसर है यस। आप इस फॉर्म को ड्राफ्ट मोड में सेव कर सकते हैं और बाद में वापस लॉगिन करके वहीं से आगे बढ़ा सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। यह फीचर स्पेशली हेल्पफुल होता है जब आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स टेम्पररीली अनअवेलेबल हों या आप कुछ सेक्शंस लेटर फिल करना चाहते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है, अगर आप 30 दिनों तक अपने सेव्ड फॉर्म को एक्सेस नहीं करते तो आपका ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका अब तक भरा हुआ पूरा डेटा परमानेंटली इरेज हो जाएगा और आपको फिर से नया फॉर्म शुरू करना पड़ेगा। इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपनी एप्लीकेशन आईडी और सिक्योरिटी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कहीं सेफ और एक्सेसिबल जगह पर लिखकर रखें, चाहे वो डिजिटल नोट हो या हार्ड कॉपी में लिखा हुआ। इन डिटेल्स की मदद से ही आप फ्यूचर में अपने फॉर्म को रीओपन कर पाएंगे।
कुछ स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि ब्राउजर हिस्ट्री या ऑटो सेव्ड पासवर्ड्स पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन DS-160 जैसे सेंसिटिव फॉर्म्स के लिए ऐसा करना रिस्की हो सकता है। अगर आप इंटरनेट कैफे या शेयर्ड कंप्यूटर पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा केयरफुल रहें। अगर कभी आपका इंटरनेट कनेक्शन चला जाए, सेशन एक्सपायर हो जाए या ब्राउजर में कोई टेक्निकल एरर आ जाए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। DS-160 फॉर्म को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर पेज सबमिट करते ही आपकी एंटर्ड डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो फॉर्म वहीं से रीओपन होगा जहां आपने छोड़ा था। ये फीचर स्पेशली हेल्पफुल होता है जब अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस होते हैं, जैसे सडन डिस्कनेक्शन, ब्राउजर क्रैश या सिस्टम शटडाउन। जब तक आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया है, तब तक आप प्रीवियस पेजेस में जाकर एडिटिंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फॉर्म को पार्शियली भरने के बाद सेव ड्राफ्ट को अपलोड करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपने .dat फाइल के रूप में एक लोकल बैकअप सेव किया हो। यह ऑप्शन स्पेशली उन लोगों के लिए काम आता है जो मल्टीपल सेशंस में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फाइनल सबमिशन के बाद आप किसी भी फील्ड में चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्म भरने के दौरान हर सेक्शन को केयरफुली रिव्यू करें और फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा एक बार क्रॉस चेक कर लें। तो चाहे इंटरनेट की दिक्कत हो या सेशन टाइम आउट, आपका डेटा सेफ रहता है और आप फॉर्म को हैसल फ्री तरीके से वहीं से रेज्यूमे कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। बस एप्लीकेशन आईडी और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स याद होने चाहिए। अब एक और कॉमन कंफ्यूजन जिसे लेकर कई स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, DS-160 फॉर्म में जब आपको अपने कोर्स या प्रोग्राम की डिटेल्स भरनी होती हैं, तो आप किस सोर्स से रेफरेंस लें? आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या फिर आपके पास आया हुआ I-20 फॉर्म? इसका सिंपल और क्लियर आंसर है, हमेशा I-20 फॉर्म पर दिए गए प्रोग्राम नेम और CIP कोड को ही फॉलो करें। रीजन ये है कि DS-160 फॉर्म के बाद जो वीजा इंटरव्यू होगा, उसमें वीजा ऑफिसर के सामने जो प्राइमरी एकेडमिक डॉक्यूमेंट रहेगा, वो आपका I-20 ही होगा। उसी डॉक्यूमेंट पर आपका ऑफिशियल कोर्स नेम और CIP क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स कोड लिखा होता है, जिसे यूएस इमिग्रेशन सिस्टम यूज करता है टू वेरीफाई योर एकेडमिक पर्पस। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कोर्स का नाम थोड़ा जेनेरिक या मार्केटिंग ओरिएंटेड तरीके से लिखा गया हो, जैसे MS इन डेटा साइंस एंड AI, लेकिन I-20 पर उसका एकेडमिक वर्जन लिखा हो, जैसे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज जनरल CIP कोड 11TO101। दोनों एक ही प्रोग्राम को रिफर कर सकते हैं, लेकिन वीजा फॉर्म में आपको सेम वर्डिंग और कोड डालना होता है जो I-20 पे गिवन है। इससे वीजा ऑफिसर को यह कंफर्मेशन मिलती है कि आपने करेक्ट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सबमिट की है। सो डोंट वरी अगर वेबसाइट और I-20 के बीच थोड़ा वर्डिंग मिसमैच हो। वीजा प्रोसेस में I-20 इज द फाइनल अथॉरिटी। वेबसाइट सिर्फ जनरल गाइडेंस देती है, लेकिन DS-160 और सीविस में जो डिटेल्स मैच होनी चाहिए, वो हमेशा I-20 के डेटा से होनी चाहिए। अगर आपने DS-160 फॉर्म सबमिट कर दिया है और आपकी कंफर्मेशन पेज खो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसानी से दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको DS-160 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से रिट्रीव एप्लीकेशन ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और अपने एप्लीकेशन आईडी के साथ सिक्योरिटी क्वेश्चन का सही आंसर डालकर लॉग इन करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद आप अपने प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म को फिर से एक्सेस कर पाएंगे और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड या प्रिंट कर सकेंगे। यह सुविधा खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जिनका कंफर्मेशन पेज खो गया हो या जो उसे भूल गए हो। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर उन्होंने इंटरव्यू लोकेशन चेंज कर ली हो, तो क्या उन्हें नया DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा? इसका सिंपल आंसर है नहीं। आपका DS-160 फॉर्म ग्लोबली एक्सेसिबल होता है और किसी भी यूएस कॉन्सुलेट या एम्बेसी के लिए वैलिड रहता है। वीजा ऑफिसर आपके पासपोर्ट डिटेल्स या कॉन्फर्मेशन नंबर की मदद से आपका फॉर्म आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप इंटरव्यू लोकेशन तभी बदलें जब वास्तव में बहुत जरूरी हो, क्योंकि कुछ कॉन्सुलेट्स में एक्सटर्नली सबमिटेड फॉर्म्स को एक्सेस करने में डिलेज या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो आपके इंटरव्यू प्रोसेस को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए लोकेशन चेंज करने से पहले सिचुएशन को अच्छी तरह समझ लें और समय रहते प्रॉपर प्लानिंग करें। इस तरह DS-160 फॉर्म और इंटरव्यू लोकेशन के मामलों में सावधानी बरतकर आप अपने यूएस वीजा इंटरव्यू के प्रोसेस को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं।